हेलो दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हनी लेमन सोडा का एपिसोड 10। एपिसोड वहीं से कंटिन्यू होता है और इसिमोरी के डैड उसके सभी दोस्तों से माफी मांगते हैं। उसके बाद नेक्स्ट डे इसिमोरी काफी जल्दी स्कूल पहुंच जाती है और अपने दोस्तों से माफी मांगने का प्रैक्टिस करने लगती है। तभी वहाँ काई आ जाता है और इसिमोरी अचानक से डर जाती है। फिर काई उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। तभी उसके बाकी के फ्रेंड्स भी आ जाते हैं और आयुमी कहती है कि हम तुम्हारा फिर से वेलकम करने के लिए आज जल्दी आ गए। देन इसी मोरी उनसे माफी मांगने जा रही होती है तो वो लोग उसे रोक देते हैं। तभी वहाँ उनके टीचर भी आ जाते हैं और इसी मोरी से कहते हैं कि तुम्हारे डैड अभी अभी यहाँ से गए हैं और वो सभी को थैंक्स बोलना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके वाइफ ने उसके लिए मना कर दिया था, वरना वो फिर से कुछ गलत बोल देते। और ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है और कहती है कि हमें भी इतने केयर करने वाली डैड चाहिए, हमें जेलस हो रही है। उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से उनकी सीटिंग अरेंजमेंट चेंज हो गई थी और इसी मोरी को काई के साथ सीट नहीं मिली होती है। वहीं मरीन काई के बगल में बैठी थी तो वो काफी खुश होती है और काई से कहती है कि चलो हम दोस्ती करते हैं। नहीं नहीं, एक्चुअली चलो हम डेट करते हैं। उसके बाद क्लास खत्म होती है और इसी मोरी टीचर के पास से जब क्लास में जाती है तो वहाँ बस काई होता है और वो सो रहा होता है। तो उसे देखकर इसी मोरी कहती है कि ये बहुत ज्यादा सोता है, शायद घर में इसे ठीक से नींद नहीं आती। फिर वो उसे ही देखने लगती है और कहती है काई आई लव यू। उसी वक्त काई उठ जाता है और इसी मोरी डर जाती है। फिर काई उससे टाइम पूछता है तो वो बताती है 4:30 और अपने प्लेस पर जाने लगती है। तभी काई उसका हाथ पकड़ लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो इसी मोरी कंफ्यूज हो जाती है। फिर काई कहता है अच्छा, मैं तो भूल ही गया था कि तुम्हारा सीट चेंज हो गया है। तो इसी मोरी कहती है कि अगर मुझे तुम्हारे बगल में सीट मिली होती तो मैं जरूर बैठती। देन काई कहता है तो फिर अभी बैठ जाओ, अभी यहाँ कोई भी नहीं है। इस पर इसी मोरी मना कर देती है और सोचती है कि नेक्स्ट टाइम मैं काई के बगल में सीट अर्न करूंगी। फिर काई कहता है कि सभी लोग कराओके गए हैं और उन लोगों ने मुझे तुम्हें लाने के लिए कहा था, अभी ऑलरेडी काफी लेट हो चुका है तो तुम कम से कम उनसे मिल लो। इस पर इसी मोरी कहती है कि मेरा कर्फ्यू टाइम अब बढ़कर 6 हो गया है। फिर काई कहता है कि अच्छा हुआ तुमने मुझे उठा दिया, वरना वो लोग वेट ही करते रह जाते। वैसे मैं बहुत दिनों से स्टोरेज रूम नहीं गया हूँ तो शायद कल लंच में जाऊंगा। तो इसी मोरी कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी। इस पर वो कहता है कि अगर मैं मना कर दूं तो। फिर इसी मोरी कहती है कि मैं आना चाहती हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। तो काई मान जाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और उन्हें देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। फिर जब वो अंदर जाता है तो इसे मोरी अपने बुलीज को देखती है तो वो उसके पास जाकर उसे थैंक्स बोलती है। इस पर कोजीमा कहती है कि मैं इम्प्रेस्ड हूँ, तुम्हें मेरा नाम याद है। इस पर इसी मोरी कहती है कि बच्चे लाइफ टाइम तक अपने बुलीज का नाम नहीं भूलते हैं। फिर कोजीमा कहती है कि तुम सबको भी मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। तो आयुमी कहती है कि अगर इसी मोरी ने तुम्हें माफ कर दिया तो हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है। फिर कोजीमा काई के पास जाती है और कहती है कि मैंने तुम्हें रात में कुछ बुरे लोगों के साथ देखा था, तुम घर नहीं जाकर क्या करते हो। तो आयुमी कहती है कि तुम्हारा मतलब क्या है। इस पर वो कहती है कि मैं तो बस अपने डाउट्स क्लियर कर रही थी। देन सभी उसे इग्नोर करके चले जाते हैं, लेकिन इसिमोरी वही खड़ी रहती है। तो टोमोया कोजीमा पर हंसने लगता है। तो वो कहती है कि तुम उन सब में से सबसे घटिया हो। इस पर वो कहता है गेट लॉस्ट सेकंड रेट गर्ल। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो नया फोन लेकर आता है और बताता है कि मेरा पुराना फोन बिल्डिंग से नीचे गिर गया था। फिर एक बंदा कहता है कि मेरा फोन भी सेकंड फ्लोर से गिर गया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। तो दूसरा बंदा कहता है कि काई 9th फ्लोर पर रहता है। ये सुनकर वो कहता है कि फिर मैं काई के घर घूमने जाऊंगा। तो काई उसे मना कर देता है। वहीं से मोरी उसे देखकर सोचती है कि काई एक मिनट बच्चों की तरह हंसता है और दूसरी मिनट गहरी सोच में डूब जाता है और कभी कभी वो बहुत ही ज्यादा कोल्ड एक्ट करता है। और जैसे ही मेरी नजर उससे हटती है तो वो कहीं चला गया होता है। फिर वो काई को ढूंढने के लिए स्टोरेज रूम के पास जाती है तो देखती है कि उस प्लेस को बंद कर दिया गया है। तभी वहाँ उसके टीचर आ जाते हैं और बताते हैं कि काई ने हमें इन्फॉर्म किया कि कोई स्टोरेज रूम में घुस रहा था, इसलिए हमने इसे बंद कर दिया
और ये सुनकर इशिमोरी सोचने लगती है कि जब भी हम क्लोज जाते हैं तो वो मुझसे दूर चला जाता है, मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर नेक्स्ट डे वो क्लास में जाती है और अभी भी उसके बारे में ही सोच रही होती है। एंड काई अभी तक क्लास नहीं आया होता है। फिर से तो उसे कॉल लगाता है तो वो कहता है कि मैं सो रहा हूँ, और ये सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है। फिर एक बंदा टीचर से पूछता है कि आप उसे स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों देते हैं, क्योंकि वो बहुत प्रीटी है। तो वो हाँ कहते हैं, और ये सुनकर सभी उसके बारे में ही बातें करने लगते हैं कि वो हमेशा नींद में होता है, शायद वो पूरी रात बाहर रहता होगा, आखिर वो हमसे क्या छुपा रहा है। फिर एक लड़की से तो से पूछती है कि तुम और आयुमी उसके बहुत क्लोज हो, तो क्या तुम्हें भी पता नहीं है। तो वो मना कर देता है, और आयुमी भी कहती है कि असल में हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। उसके बाद इसी मोरी स्टोरेज रूम के पास खड़ी होती है और काई के बारे में ही सोच रही होती है। तभी वहाँ काई आ जाता है और कहता है कि मेरा एक सामान यहाँ छूट गया था। आगे वो डोर को खोलते हुए कहता है कि तुम्हें नोटिस करना चाहिए था कि इसका लॉक खुला हुआ है। फिर इसी मोरी पूछती है कि क्या तुमने सोने के लिए दूसरा प्लेस ढूंढ लिया है। तो वो मना कर देता है। आगे वो पूछती है तो फिर तुमने इसके बारे में टीचर को क्यों बताया। इस पर वो कहता है कि यहाँ काफी धूल जमा हो गया था। और ये सुनकर इसी मोरी सोचने लगती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो मुझे खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा है। फिर काई कहता है कि फिर से लेमन सोडा की बोतल को मत ढूंढना। और ये सुनकर इसी मोरी को कंफर्म हो जाता है कि वो उसे खुद से दूर कर रहा है। फिर इसी मोरी अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या काई आजकल वियर्ड बिहेव कर रहा है। इस पर आयुमी कहती है कि कोई परेशानी है क्या। इस पर इसी मोरी मना कर देती है। तो सेरीना कहती है कि इसी तरह से काई की भी हर चीज में नहीं बोलने की आदत है। फिर आयुमी बताती है कि जब उन लोगों ने काई से उसके बाल कलर करने का रीजन पूछा था, तब भी वो उसे मना कर देता है, और जब भी हम उसे आंसर देने के लिए फोर्स करते हैं तो वो बिल्कुल ही एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। फिर सेरीना कहती है कि उसका पर्सनैलिटी बिल्कुल हीरो की तरह है, लेकिन कभी कभी ये बोलना मुश्किल हो जाता है कि वो क्या सोच रहा है। फिर इसे मोरी खिड़की से काई को देखती है, और यहाँ काई बहुत ज्यादा दुखी दिख रहा होता है। उसके बाद जब काई क्लास में होता है तो इसी मोरी उसके पास जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहती हूँ, और फिर दौड़कर भाग जाती है। तो काई हैरान रह जाता है। वही इसी मोरी सोचती है कि अगर वो मुझे नहीं बताएगा तो मैं खुद ही उसके बारे में पता कर लूंगी। फिर हम देखते हैं कि शाम में इसी मोरी काई को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वही काई अपने जॉब पर होता है। तभी इसी मोरी को एक बंदा आवाज देता है, और काई को भी उसका कलीग आकर बताता है कि एक लड़की तुम्हें ढूंढ रही है। फिर वो उसके बारे में डिटेल्स बताता है। वही काई के फ्रेंड्स कहते हैं कि हम उसे देखते हैं, लेकिन काई दौड़कर चला जाता है। वही कुछ बंदे इसी मोरी को जबरदस्ती गाड़ी में बैठाते हैं। फिर वो बातें करने लगते हैं कि काई के पीछे काफी ज्यादा लड़कियां पड़ी है। फिर एक बंदा इसी मोरी से कहता है कि क्यों ना तुम उसकी जगह मुझे चूज कर लो। तभी वहाँ काई आ जाता है। तो वो बंदा इसी मोरी का हाथ पकड़कर कहता है कि ये तुम्हें स्टॉक कर रही थी, क्या हम इसे रख सकते हैं। तभी काई उस बंदे का गला पकड़ लेता है और कहता है कि इसे जाने दीजिए प्लीज सर। और ये सर इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि अभी वो अपने जॉब पर था। फिर वो इसी मोरी का हाथ पकड़ता है और वो वहाँ से भाग जाते हैं। फिर इसी मोरी सोचती है कि क्या ये मुझ पे गुस्सा है, लेकिन काई तो हंसते हुए कहता है कि तुम मेरी स्टॉकर कब से बन गई, मुझे लगा कि तुम समझ जाओगी, चलो हम थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। इस पर इसी मोरी कहती है कि मुझे एक्सप्लेनेशन दो। तो काई कहता है कि तुम मुझे किस तरह का पर्सन समझती हो। तो वो कहती है रिस्पॉन्सिबल, लोगों का ख्याल रखने वाला, कूल, काइंड एंड स्ट्रॉन्ग। तो काई कहता है कि तुम मुझ पर इतना बिलीव करती हो, ये काफी हर्ट करता है। आगे इसी मोरी कहती है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बोझ है और तुम बहुत सेंसिटिव भी एक्ट करते हो। और ये सुनकर काई सोच में डूब जाता है। फिर नेक्स्ट डे इसी मोरी क्लास में होती है और वो काई को फेस करने के लिए बहुत नर्वस फील कर रही होती है। तभी काई आ जाता है तो वो लोग एक दूसरे को देखने लगते हैं। फिर एक बंदा काई को एक फोटो दिखाते हुए कहता है कि क्या तुम जॉब करते हो। फिर मरीन कहती है कि क्या इसी मोरी को तुम्हारे जॉब के बारे में पता है, आखिर तुम्हारा काई के साथ रिलेशन क्या है। फिर काई सबको बताता है कि वो एक पार्ट टाइम जॉब करता है और अब तक उन्हें नहीं बताने के लिए सॉरी भी बोलता है। फिर काई इसी मोरी को लेकर कहीं जाने लगता है और वो सोच रही होती है कि आखिर हमारा रिलेशन क्या है।
फिर इसी मोरी रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बाहर ही रुक जाती है, तो काई उसे अंदर आने के लिए कहता है और फिर वो दोनों छत के ऊपर चले जाते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। इसके बाकी के एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।